रघुवंश जी, स्वागत है आपका पंचायत आज तक में। मुझे याद है हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने आपका एक इंटरव्यू किया था जिसमें आपने कहा था कि अलायंस तो हो गया है लेकिन अभी दिल नहीं मिले। आपने कहा था कि बड़े जो नेता हैं वो तो एक दूसरे से मिल चुके हैं लेकिन ज़मीन पे जो कार्यकर्ता है आरजेडी का, जेडीयू का, उनके अभी दिल नहीं मिले। अब तो चुनाव सर पे है, अभी तक दिल मिले कि अभी भी सिर्फ बड़े ही नेता मिल रहे हैं? माइक सर, माइक। पिछले 19 तारीख को जिला स्तर पर गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और फिर ये जो स्वाभिमान रैली हुई इसमें जुटान हो गया सभी पार्टी का, नेता का, कार्यकर्ता का, जनता का, लोग का। इसलिए जो मैं चाहता था उसकी शुरुआत हो गई। उस समय तक शुरुआत नहीं हुई थी, बहुत देर से हुई है। जो स्वाभिमान रैली काफ़ी कामयाब थी, आपसे अगर पूछा जाए कि स्वाभिमान रैली में आरजेडी की संख्या क्या थी, कार्यकर्ताओं की, वर्कर्स की, जेडीयू की कितनी थी? 50-50 था कि नहीं? अब वो तो आम जन का जुटान हो गया। कुछ लोग झंडा दे सके, कुछ को झंडा नहीं दिया जा सका, लेकिन स्वर से बुझाया कि जनाधार तो राष्ट्रीय जनता दल का ही न है। कितना मतलब 55%, 60%? मतलब अगर 100 लोग थे कुल मिला के, आरजेडी के कितने हुए, जेडीयू के कितने हुए, कांग्रेस के कितने हुए? अब तो सब लोग का जुटान भारी था लेकिन हम लोग का लोग ज्यादा प्रभावकारी था। आपका ज्यादा था, मतलब 75%, 3/4 आपके थे। हाँ, इसमें क्या शंका। 3/4 आपके थे, लगभग 3/4 आपके थे। तो जेडीयू के मतलब 1/4 से कम, जेडीयू और अब उसमें सब लोग फेट फाट थे। कुछ लोग झंडा के साथ थे तो आइडेंटिफाइड हुए, जो बिना झंडा वाले थे तो सब लोग अपनी अपनी पार्टी में गिनती मतलब करेंगे। कुल मिला के जो भीड़ आई उसमें 3/4 अब सब मालूम है, इसमें अच्छा। बहुत विश्लेषण हिसाब की जरूरत नहीं है। जो जनाधार किसका है, कहाँ है, सब जग जाहिर है, सब बिहार के लोग जानते हैं। नहीं, अगर जग जाहिर है कि जनाधार किसका ज्यादा है तो ये जो 50-50 सीट शेयरिंग हुई, क्या आपको लगता है कि ये ठीक थी? आपको लगता है कि अगर 75% भीड़ आपकी आ रही है तो कम से कम 60-70% सीटें तो आपको मिलनी चाहिए थी? अब इसमें आपने सही सवाल उठा दिया है। लोकसभा के चुनाव में 15% वोट उनको तो 30% वोट हम। 145 सीटों पर हम आगे थे, वो 43 सीटों पर आगे थे। सभी बातों के बावजूद नेतागिरी दे दी गई उनको और बराबर बराबर सीट नेताओं ने बांट दिया। पार्टी का जदयू का, राजद का 100 सीट और 40 सीट कांग्रेस पार्टी का। ये सभी त्याग की भावना है, इसलिए कि कम्युनल को रोका जाए, भाजपा को रोका जाए, इसलिए सभी त्याग करने के लिए लोग तैयार हैं। तो इसलिए अब बहुत नहीं है कि हमारा जनाधार ज़्यादा है तो सीट ज़्यादा होना चाहिए, हम आगे थे इसलिए हमारा सीट ज़्यादा होना चाहिए। सब बात को नेताओं ने बैठ करके हल कर दिया। और जब सवाल उठा पार्टी के अंदर तो हुआ कि चूँकि एक देश के सामने देश बचाने का सवाल है, इसलिए इसमें त्याग करने की ज़रूरत है, किसी हद तक हम जाएंगे, ये लोगों की भावना थी और उसी मुताबिक हुआ है। सर, आप पीएचडी है मैथमेटिक्स में, लालू यादव के बाद आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं। हम नेता नहीं, हम लड़ने वाला सिपाही है। चलिए, सबसे तेजी से अग्रसर लड़ने वाले सिपाही हैं आप। लेकिन जब चर्चा होती है कि आरजेडी में लालू जी के बाद कौन, तो फिर आपका नाम क्यों नहीं आता है? ऐसा क्यों? क्या आपको लगता है कि आरजेडी बाय लालू फॉर लालू हो गई? ना, ये बाद आप भीतरी का सवाल नहीं है, हम लोग का है जो धारा है। वंचित वर्ग हैं, दबे हुए हैं, मेहनत कश हैं, गरीब आदमी हैं, पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अल्पसंख्यक, ये जो वंचित वर्ग है समाज में, उसका हक हिस्सा मिले, उनको सम्मान मिले, बराबरी का अधिकार मिले, तब देश ताकतवर होगा। ये पढ़ाई हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी धारा के हम कायल हैं, उसी धारा में चल रहे हैं। अब उसमें कौन आगे, कौन पीछे, कौन नेता, कौन एक, कौन 2, 3, ये सब का ख्याल ही नहीं किया। अब महात्मा जी की पढ़ाई पढ़े, बाबू जयप्रकाश नारायण का पढ़े, डॉक्टर लोहिया का पढ़े, कर्पूरी ठाकुर तक पढ़ाकर चले गए, अब कौन पढ़ाई सीखे? इसलिए जो धारा के प्रति हमारी हम लोग की प्रतिबद्धता, बचपन से जो ट्रेनिंग दी गई है, प्रशिक्षण दिया गया, गरीब वंचित को
आगे बढ़ाना है, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है। चूंकि करोड़ों लोगों को पीछे बैठा दिया गया, इसलिए हिंदुस्तान भी दुनिया के मुल्कों के साथ पीछे बैठ जाता। तो इसलिए सभी को आगे बढ़ाना है। तो क्षेत्रीय विषमता, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता को यथासंभव खत्म किया जाए। तब तक हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी जब तक समाज में बराबरी न आ जाए। सर अच्छा, इस वक्त की स्थिति यह है कि 100 सीटों पे आरजेडी और 100 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ने वाले हैं। आपने कहा कि जनाधार आरजेडी का ज़्यादा है। अगर फर्ज कीजिए चुनाव के नतीजे आने के बाद आरजेडी की सीटें जेडीयू से ज़्यादा आती हैं, तो आपने अभी कहा कि चुनाव से पहले तो हमने नेतागिरी का जो टाइटल है वो उनको दे दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पर एक बार फिर से बहस छिड़नी चाहिए? अगर आरजेडी की 80 आ जाएं, उनकी 40 आ जाएं, फिर अब कम बेस सीट आने से नहीं, चूंकि एक साथ बैठ कर के नेताओं ने फैसला ले लिया, तो इसलिए अब सब पार्टी का अलग अलग सिंबल से लोग जीतेंगे, लेकिन गठबंधन का हमारा बहुमत होगा, उसका नेता अभी तय लोगों ने कर दिया, उसमें हेराफेरी की गुंजाइश नहीं है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर आरजेडी का नेता होता तो बेहतर होता? क्योंकि मैंने जो पिछला इंटरव्यू, तो उसमें सब लोग आरजेडी का हमारा बहुमत देश में प्रदेश में सब जगह हो जाता, तो कौन नहीं चाहता। लेकिन देखा गया कि 31% वोटों पर भाजपा राज कर रहे हैं। लोकसभा में कितना वोट आया उनको? 31%। अब फुफकारते जब बड़ा भारी हमारा जन समर्थन है, इसलिए कि 69% वोटों का बंटवारा हो गया। तो और दिल्ली में 35% वोट आया उन्हें, लेकिन खाता खुलना मुश्किल हो गया, मुश्किल से 3 सीटें जीत सके। तो उसमें इसलिए कि आम जन एक तरफ हो गए, लोग 55% वोट एक तरफ हो गए, तो इसलिए खाता खुलना मुश्किल हो गया। उस फार्मूला को बिहार में दोहराया जाना है। सिर्फ भाई कुछ वोट का परसेंटेज उसको बढ़े घटे, लेकिन सब लोग एक तरफ। सर पर आप तो मैथ्स जानते हैं, ये मैथ्स का फॉर्मूला तो फेल हो रहा है बिहार में। सपा अपनी साइकिल लेके अलग हो गई है, एनसीपी तारिक अनवर को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बना रही है, ओवैसी साहब आपके यहाँ पे आ गए। मैथ्स का फॉर्मूला तो मैथ्स के टीचर को ना जम रहा है। तो सब जनता के अंतिम तो हाथ जनता के हाथ में ना है। ये सब पार्टी बहुत खड़ी हो जाए, दिल्ली में ना खड़ा हुए थे, दिल्लियों में खड़ा हुए थे, लेकिन जनता एक तरफ हो गई। इसलिए बिहार बंद जो अभूतपूर्व हुआ, बिहार में क्या सवाल था? जातिगत जनगणना लागू करो, उस सवाल पर अभूतपूर्व बंद हुआ। बाबू लालू प्रसाद आंदोलन के नेता थे जेपी मूवमेंट के, कहा कि जेपी मूवमेंट में भी इस तरह का बंद नहीं हुआ, इस तरह का जन समर्थन नहीं हुआ, वैसा बिहार बंद हुआ। फिर स्वाभिमान रैली में गरीब रैली के बराबरी का लोगों ने दृश्य बताया, जबकि उस समय झारखंड भी साथ था। अब झारखंड अलग हमसे है, उसके बाद गरीब रैली के बराबरी में स्वाभिमान रैली हो गई। इससे बुझाता है कि जनता का व्यापक जन समर्थन और एकजुटता हो गई। मोदी जी की रैली देखी थी आपने? वो तो स्वाभिमान रैली से ज्यादा भीड़ आ रही है। वो तो चार वो तो राज्य को 4 क्षेत्रों में देखा उनकी रैली, कई रैलियां उन्होंने की है, तो उनमें तो सरकारी झाम झूम चला। सरकार तो आपकी है, यही ना है। अभी अनकर हाथी घोड़ा झलकी देखैले रे, 20,000 तक खाली पुलिस और सिपाही था उस, तो इसलिए उसको भीड़ जुटा करके या दिखाना आई, तो अपने जनता सब चली आई। लोग हाजीपुर तक लोग पहुंच नहीं सके, इतने लोग, व्यापक गांव गांव तक उसका असर था। कई लोग तो हम गांव में गए तो कहा से हम पहुंच नहीं पाए, जा नहीं सके, इतना लोगों में रुझान और उत्साह था, इसलिए भारी जुटान हो गया। तो इसलिए आम लोग एकजुट हो गए हैं। इसलिए विभिन्न पार्टियां, जरूर भाजपा वाले विभिन्न तरह के हथकंडा अपनाएंगे, विभिन्न तरह के बहुरूपियों को खड़ा करेंगे, किसी नाम पर धर्म के, जाति के कई मोर्चा दिखेंगे, लेकिन जनता एकजुट हो गई है, जो व्यापक बंद से और स्वाभिमान रैली के जुटान से साबित होता है। बहुरूपियों की आपने बात की, क्या ओवैसी साहब का यहाँ पे आना फैक्टर है बिहार के चुनावों में? अब ओवैसी तो उनके पिताजी 3 टर्म हमारे साथी थे पार्लियामेंट, और ओवैसी भी साथ थे। हम लोग भाजपा के खिलाफ भिड़ते थे, सरकार अभी उनकी सरकार थी उसके खिलाफ, या अनेक जनता के इशू पर, वंचित वर्ग के सवाल पर। लेकिन इधर जो मैं देख रहा हूँ ज़्यादा कुछ कट्टरपंथ वाला, उससे देश का नुकसान होगा, कट्टरपंथी से देश का नुकसान होने वाला है। इसलिए ये, और बिहार खास करके जानता है कट्टरपंथियों का यहाँ कुछ नहीं चले। नहीं तो आपके हिसाब से उनका इम्पैक्ट होगा क्यों नहीं? अभी मैं खबर देख रहा था, आप
ऑफर कर रहे थे कि ओवैसी साहब को आ जाना चाहिए महागठबंधन में। हम तब नेताजी के नहीं मनाने में हम लगे हुए हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी को नेता बना दिया गया। हमने अभी तक कहा है कि भाई बीच अंदर में गठबंधन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्यों चले गए वो? अब चले गए तो नेता लोग मनाने में लगे हुए हैं। गए क्यों आपके हिसाब से? चूक हुई है इसलिए चले गए। लालू जी से चूक हो गई कि नीतीश जी से चूक हो गई? अच्छा, नेता लोग से ना चूक करेंगे, आदमी से थोड़े चूक होती है। आदमी तो चाहता है से सब लोग एकजुट रहे। एक पार्टी बन रही थी। क्या चूक हुई? एक पार्टी बन रही थी। क्या चूक? एक पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए थे, वोट आ गया तो हुआ कि नहीं हो सका तो गठबंधन से काम चलाया जाए। बाकी इसमें से बीच में निकल कर चले गए, ये अच्छा नहीं। क्या चूक हुई सर? पूछताछ सम्मान की बात है और क्या है। सीटी लोग अपने ऐलान कर लिए, उधर पूछताछ छोड़ के। तो आपको लगता है कि सिर्फ 5 सीट देना गलत था? सीट तो 5 सीट बाद में ना हुआ, शुरू में तो कोई सीट की चर्चा ही नहीं हुई, जिक्र नहीं हुआ। इस वजह से किसी को भी लगेगा ना से रे भाई हमको नेता बना दिया या हमको पूछा भी नहीं। तो आप होते तो आप उसको अलग से कैसे, क्योंकि आपने कहा कि अभी भी बातचीत हो रही है नेताजी से, आपको लगता है कि मन बदलने की संभावना है कि थर्ड फ्रंट खड़ा होगा? ना, एक उनके पार्टी वाले को मिले थे, उनको हमने कहा से नेताजी कुछ अनुकूल लक्षण दें तो हम इसमें पढ़ें जो मान मनोबल करके। बड़े लोग नेता लोग को तो मना लेने से मान भी न जाते हैं। तो मान रहे कि नहीं मान रहे? ना, अभी तक हमको अनुकूल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन हम लगे हुए हैं। आप लगे हुए? अच्छा, तो आप ओवैसी साहब को भी इनवाइट करेंगे महागठबंधन में? अब धारा कट्टरपंथी हो जाने से तो फिर पुनर्विचार होने की जरूरत है, चूंकि कट्टरपंथी से देश प्रदेश का नुकसान होने वाला है। नहीं, पर आपको लगता है कि वो बीजेपी की शह पर कर रहे हैं या वाकई में? अब जब देखेंगे ना, जब भाई को कोई यहाँ पर आने का उद्देश्य होना ना पड़ेगा, क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य में हम देखेंगे कि नहीं सही में वंचित वर्ग के लिए सवाल उठा रहे हैं तो कुछ तालमेल की गुंजाइश है क्या। और नहीं तो यदि वो लोग कहते हैं कि भाजपा वाले विभिन्न तरह के हथकंडा अपना रहे हैं, वोट कटवा सबके खड़ा करेंगे, वो देखेंगे जो वोट तो इधर नहीं आने वाला है, तल के खड़ा होकर के वोटों का विभाजन हो जाए, ये सब देखा जाएगा तब इस सब को। और आपको लग रहा है कि अगर वो गरीब तबके के फायदे की बात करते हैं तो सीट शेयरिंग अलायंस के बारे में सोचना फायदेमंद हो सकता है महागठबंधन के लिए? नहीं तो फिर उदारपंथी होना ना पड़ेगा। उदारपंथी नहीं रहेंगे, कट्टरपंथ से ज़्यादा नुकसान है। बोलता तो हर कोई है जो हम गरीबे के करेंगे, लेकिन देखा जाएगा ना जो क्या अभिप्राय है उनका। अभी लालू जी से हाल ही में पूछा गया कि आप तो इस बार चुनाव लड़ नहीं रहे, तो क्या मतलब माना जाए कि आपका जनरेशन खत्म हो रहा है? तो लालू जी ने कहा कि नहीं, जो भी महागठबंधन की सरकार बनेगी उसमें मेरे दोनों बेटों का बहुत अहम रोल होगा। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लीडरशिप की कमान है वो लालू जी अपने बेटे को सौंप रहे हैं? अब इसमें भविष्य की बात आप नहीं, वो तो अभी हाल में हो रहा है सर। क्या अभी हाल ही में हो रहा है, कहाँ भविष्य की बात। उन्होंने कहा ना कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी, अभी सरकार बनी तो गठबंधन की ना सरकार बनेगी, लेकिन उसमें उनके बेटों की बहुत अहम भूमिका है। बेटा या जो कोई भी लोग रहेंगे उसका भूमिका होगी, इसमें कौन अस्वाभाविक बात है। नहीं, पर आप तेजस्वी को अपना भावी नेता मानते हैं? नेता की जगह खाली होने से ना अभी तो लालू यादव स्वयं मौजूद हैं। नहीं, पर वो चुनाव में तो नहीं लड़ पा रहे। चुनाव में उसमें नेता होने के लिए चुनाव की क्या जरूरत है? उसमें चुनाव की क्या जरूरत? आप कह रहे हैं कि बहुत भारी मत से आप जीतने वाले, लेकिन जो हाल ही के ओपिनियन पोल आए हैं वो तो बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। ओपिनियन पोल इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, पर ज्यादा उधर आ रहा है। हाँ, तो उसका बहुत लोग ओपिनियन पोल पर बहुत भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो आम जन सीधा अपने से देखते हैं। जो लोग आम जन को नहीं देखते, जिनको नहीं संपर्क है, वो ओपिनियन पोल पर भरोसा करें। हम लोग तो सीधे जनता से लाग में हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ। तो आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? हमारा ओपिनियन पोल है जो गठबंधन का राज बनेगा भारी बहुमत से। अच्छा, उनकी तिलस्मी खत्म हो चुकी है सर। पर हम ये भी देख रहे हैं ओपिनियन पोल में कि अपर कास्ट कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। ज्यादा था। हाँ। लोकसभा में तो दे ही दिया ना लोग, नमो नमो करके सब लोग, लेकिन सब लोग 15 महीनों में देखा कि एक काम भी उनसे नहीं हुआ। जैसे उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ किया, लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनने दिया। अब कैसी विडंबना है
कि सत्ता पक्ष में बहुमत नहीं आवे तो विभिन्न पार्टी के जोड़कर सत्ता पक्ष और सरकार बन जाएगी, बाकी विपक्ष को हम जोड़ करके भी नहीं बनने देंगे। ये सबका साथ सबका विकास धोखा हुआ। उन्होंने कहा किसानों को हम अतिरिक्त समर्थन मूल्य देंगे, उचित समर्थन भी नहीं मूल्य मिला, किसान तब भारी तबाही में हैं। सिंचाई की विशेष व्यवस्था करेंगे, सिंचाई का जो पहले से था उससे भी घट गया, किसान के साथ धोखाधड़ी हुई। काला धन वाला सब लोग अब खोज रहे हैं जो 15 लाख रुपया सबके खाता में आया नहीं, 100 दिनों के अंदर ले आऊँगा, 26 लाख करोड़ है विदेश में काला धन और सबके खाता में मैं पहुँचा दूंगा, वो लोग खोज रहे हैं। बेरोजगार लोग को करोड़ों में हर साल रोजगार दूंगा, जैसे ही आए नियुक्तियां बंद हो गई भारत सरकार में। तो ये सभी बेरोजगार नौजवान खोज रहे हैं, उनको बुझाया जे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बन जाएंगे तो तुरंत 419 सभाओं में लोकसभा में उन्होंने ऐलान किया। लोकसभा के चुनाव से पहले सब लोग याद किए हुए हैं, बिहार के लोग भूलते नहीं जल्दी, सब याद रखते टिप्स पर, कौन सभा में क्या बोले, कहाँ कहे। कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, विशेष राज्य का दर्जा नहीं, कहा जो हम विशेष दे दिया विशेष पैकेज। पैकेज की परिभाषा में अब बदलाव करना पड़ेगा। जो स्वीकृत योजनाएं हैं, पटना से बक्सर 4 लेन, पटना से पूर्णिया 4 लेन, पहले से इनकी सरकार के जन्म होने के कई बरस पहले से हमारा मंजूर स्कीम है, उसका रुपया जोड़ करके कहते हैं कि 1,25,000 करोड़ हम दे दिया पैकेज। ये पैकेज का मतलब नहीं है, पैकेज का मतलब है स्वीकृत योजना, चालू योजना, जो हमारा हिस्सा में पहले से आवंटित है, वो पैकेज कैसे हो सकता। इसीलिए अब पैकेजों कोई नहीं मांगेगा, इस सरकार में कोई राज्य पैकेज नहीं मांगेगा। जब ओवैसी साहब की बात कर रहे थे, ओवैसी साहब आ गए। अरे पुराने हमारे एक जरा माइक ओवैसी साहब को दीजिए कोई, क्योंकि अभी रघुवंश बाबू ये कह रहे थे, ओवैसी साहब आप सुन रहे हैं, रघुवंश बाबू अभी कह रहे थे कि जो सेक्युलर वोट है ये टूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि ओवैसी साहब से बात हो, अगर आप गरीबों के हित की बात करते हैं तो इन्हीं के साथ कोई सीट शेयरिंग अलायंस कर लीजिए। ये खुली पेशकश हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो आप तैयार हैं इसके लिए? मेरी ये खुशकिस्मती रही कि मैं एक इतने बड़े अजीम और मोअज़्ज़ज़ लीडर के साथ मुझे पार्लियामेंट में रहने का मौका मिला। और पहली मर्तबा रघुवंश बाबू तो रूरल डेवलपमेंट में 4 चांद लगा दिए थे, और दूसरी मर्तबा हम लोग आजू बाजू बैठते थे पार्लियामेंट में। तो जब रघुवंश बाबू बगैर माइक के बीजेपी पे अटैक करते थे तो उसके बाद फिर हमारी बारी आती थी। तो अभी भी अटैक करेंगे, मगर इतना ही बोल सकता हूँ मैं, अब हम फैसला कर चुके हैं, आगे नहीं मालूम क्या होगा। सर आपकी पेशकश तो गई पानी में, कुछ नहीं, मना हो गया सर। आपने इतनी कोशिश की कि साथ में आपके साथ आपकी टीम साथ रहे, 2 पुस्तों का ना साथ है। इनके पिताजी भी थे तो हम लोग जूनियर थे, लेकिन वो तब पुराने लोग थे, लेकिन 3 टर्म साथ थे, उसके बाद 2 टर्म इनके साथ थे। आप ठीक है, उन्होंने कहा कि लौगे में बैठते थे, अब भिड़ते थे भाजपा के खिलाफ। अब वो आपके खिलाफ लड़ेंगे ना, खिलाफ जाएंगे। नुकसान पहुंचाएंगे आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे नुकसान हो। भाजपा की ना पराजय निश्चित करनी है, भाजपा की पराजय निश्चित करनी है। सर ये बताएं कि अगर हम इसमें आपकी पार्टी को देखते हैं तो एक के बाद एक लोग नाराज हो रहे हैं। पहले पप्पू यादव छोड़ के चले गए, अब तस्लीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि वो भी थोड़ा नाराज है, उनको लग रहा है कि हो सकता है कि मुस्लिम वोट कुछ हद तक बीजेपी को मिल जाए। हाल ही में उन्होंने बयान दिया 1 वोट नहीं जाएगा, वैसे इक्के दुक्के नाम के, लेकिन मास वोट एक तरफ है, सेकुलरिज्म के तरफ है। इसलिए ये कोई तो आपके खुद के नेता ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? अब अभी वोट का समय है ना, कोनो के सीट की दिक्कत है, कोनो के कैंडिडेट का है, अब समझा जाए कठिनाई। 243 जगह हैं यहाँ सीट असेंबली, उसमें 100 से अधिक उनका सीटिंग है। अब कोई सीट नहीं है, हम लोग का भी कुछ सीटिंग है, कांग्रेस का भी 4 गो सीटिंग है, एक भी सीटिंग को कोई छोड़ता 10-10, 20-20, 30, कोई 61 पिटीशन है, 61 पिटीशन है एक असेंबली।
हमको चाहिए, सब आकर के उनके सपोर्टर लोग, हजारों कार्यकर्ता लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, हट नहीं रहे हैं यहाँ से। इलाका खाली पड़ा हुआ है, सारे लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ। इन हमारे उम्मीदवार को मिल जाए, हमारे उम्मीदवार को मिल जाए। कई नेता नाराज होते से हमरा बाल बच्चा के मिल जाए। तो इसलिए ये चुनाव का समय है। टिकट उकट वितरण में जिनको कमी लगती है वो इधर उधर हो जाते, बयान भी करा करते। एनडीए में नहीं देख रहे हैं, एनडीए में मांझी जी 3 खेप नाराज हुए तो 12 से 15, 15 से 20 अब कुछ इन्ने उन्ने करके वो फरिया गया है। तो उन्हें पासवान जी बहुत खुश हैं, मीठा उठा भी खा लिए, चम्मच उम्मच चला है अमित शाह के बीच दोनों के बीच। लेकिन इनको मिठाई नहीं खिलाया, सुना कि उनको भी आई कल में मिठाई मिल गई मांझी जी को। लेकिन फिर उनका सुपुत्र का देखा बयान, इधर कोई सुना रहा था कि वो नाराज है, नाराजगी कुछ चल रही है, शॉक थे उन्होंने कहा। हाँ, तो इस तरह से चुनाव का समय है, इसमें कहीं किन्हीं को सीटें नहीं मिलेगी। किस पार्टी का, इस गठबंधन के हो उस गठबंधन का, तो रंग बिरंग के बयान देंगे। लेकिन आम जन एक तरफ हो गई है, से भाजपा की पराजय जैसे दिल्ली में हुई है उसी तरह से बिहार में भी हो चुके। बिहार तो रास्ता दिखाता ना देश को। सर ये पर भाजपा की पराजय आप लोग कर रहे हैं, इस वक्त तो आप ही की सरकार चल रही है ना। ऐसा आप लोगों ने उसको मोदी जी पर रेफरेंडम बना दिया है, सरकार तो आपकी है, रेफरेंडम तो सरकार यहाँ, राज्य सरकार यहाँ है। लेकिन भारत सरकार को इंसाफ करना चाहिए, हमारा हिस्सा देना चाहिए। दुनिया का 17% भारत है, हम 6ठा हिस्सा हैं दुनिया के। भारत, अब भारत के 12वां हिस्सा है बिहार। 6 लाख इंदिरा आवास प्रति वर्ष मिलता था 2004 से इनकी सरकार से पहले तक। 6000 एवरेज प्रति वर्ष, घटा का 3 लाख कर दे, 2 लाख 3 लाख नहीं, 2,70,000 इंदिरा आवास। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड था बिहार के 37 जिले थे, उसमें 15 से 20 करोड़ हर साल मिल रहा था जितना दिन यूपीए की हुकूमत रही। यूपीए की हुकूमत चली गई, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड बंद। कहते स्पेशल ग्रांट दे रहे हैं और कहते हैं हम पैकेज दिया, हमारा हिस्सा मारी है, हिस्सा मारी बिहार की। नंबर 2, रोजगार गारंटी में हजारों मजदूरों का मजदूरी बकाया है। ए भाई मुखिया जी, ब्लॉक वाले प्रोजेक्ट अफसर क्यों नहीं मिला? भारत सरकार से पैसा नहीं आ रहा है। रोजगार गारंटी को अघोषित बंद कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने रोजगार गारंटी की प्रशंसा की है। इन्होंने जो दावा किया है, इन्होंने दावा किया है कि हम 15-17 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना बड़ा जोर से ढोल पीटा गया है। लेकिन उसमें 7 करोड़ है रोजगार गारंटी का खाता। 7 करोड़। वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूशन हुआ है रोजगार गारंटी से। और उसी में कुछ पैसा जमा है, उसी में ही कहेंगे जो खाता में पैसा, इनका खाता में तो 0 बैलेंस है। इनका खाता जो भी खुला प्रधानमंत्री जनधन योजना में, 7 करोड़ जो रोजगार गारंटी से खाता खुला है, उसमें कुछ हजार रुपए, करोड़ रुपए गरीबों के नाम पर है। सब बीजेपी तो उल्टा बोलती है, वो कहती है कि मोदी जी को वोट पड़ेगा तो सबका विकास होगा, अगर आपने आरजेडी जेडीयू को वोट दिया तो जंगल राज वापस लौट आएगा। अब तो उन लोग का तो गरीब आदमी के तो भला करने वाले बीजेपी वाले नहीं ना हैं। गरीब आदमी का मैं सवाल उठाता हूं देश में, जो जंगल राज वाले बोलते हैं। लालू प्रसाद जी की चर्चा होती है, कितना भी उनकी आलोचक लोग हम लोगों ने सुना और झेला है, लेकिन उनके खिलाफ के दुश्मन से दुश्मन लोग भी कहते थे गरीबों की आवाज उन्होंने दी। जो गरीब दबे थे, वंचित थे, वो खड़े हुए, उसी को ही लोग कहता है जंगल राज। गरीब आदमी को आवाज आ जाएगी, गरीब आदमी एकजुट हो जाएगा, गरीब आदमी खड़ा हो जाएगा, तो देश प्रदेश का अच्छा न मानना चाहिए। और उसी को लोग कहता है गरीब आदमी कैसे उठकर बराबरी बोल रहा है, बराबरी का अधिकार खोज रहा है, सब कुछ अपना बराबर खोज रहा है, हक हिस्सा खोज रहा है। तो इसलिए इसी को वो लोग पसंद नहीं करते, जो यथास्थितिवादी हैं या जो सामंतवादी लोग हैं, जो यथास्थितिवादी हैं, वो नहीं चाहते समाज की स्थिति में बदलाव। अच्छा, पिछली दफा जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तब आपने कहा था कि वोट ट्रांसफर होने में सवाल खड़ा होता था। फर्ज कीजिए अगर किसी सीट पर जेडीयू का कैंडिडेट खड़ा है, आपको लगता है कि उस सीट के यादव वोट देंगे जेडीयू के नॉन यादव? इसीलिए ना मैं कह रहा था कि
जदयू और राजद वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते रहे हैं, लड़ते रहे। इसलिए एक बार अब यहाँ नेता एक जोड़े बैठ गए तो वहाँ कार्यकर्ता एक जोड़े बैठ जाएगा, मिलिट्री नहीं ना है लोग। तो इसलिए हमने कहा था कि पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक एक साथ, चूँकि बहुत दिनों तक एक दूसरे के लोग खिलाफ बैठे हैं और लड़े हैं, तो इसलिए एक साथ बैठाइए जो धीरे धीरे लोग को अपनापन हो जाए तो वोट में ज़्यादा काम ठीक होगा। तो अब लोगों ने देर से शुरुआत की है, ये काम पहले से होना चाहिए था, जो आपस में लोग बैठकी शुरू करें। जिला स्तर पर बैठक हुई है, अभी भी कई प्रखंड स्तर पर बैठक नहीं हुई। हमने कहा से भाई आपस में बैठो, तो कुछ मनमुटाव अभी भी देखते हैं। एक स्टेज पर हमने देखा ये सब, तो इसलिए जब एक साथ लोग बैठने लगेंगे और काम करने लगेंगे तो वो दूरी। सर अभी तो नेताओं का आप कह रहे हैं कि मनमुटाव है, जो लोकल लेवल लीडर्स हैं, वोटरों में तो उससे ज्यादा है। तो इसलिए न कहा कि सब एक साथ जब बैठने लगेंगे तो बुझ जाएंगे सिरे भाई उद्देश्य हम लोग का एक है, इसलिए सब लोग जोर लगाओ मिल करके इकट्ठे। बीजेपी कह रही जो यादव वोटर है, खासतौर से जो युवा पीढ़ी है, वो तोड़ लेंगे, वो मोदी के नाम पर, विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं। विकास ये मंडल की बात पुरानी हुई। विकास का धोखा लोग खा गया वोट से पहले। जो हमने कहा ना कि 419 सभाओं में नरेंद्र मोदी जी घूम घूम करके ये आसमान उलट दूंगा, ये कर दूंगा, सीमाना पर आंख 56 इंच का करेजा दिखा दूंगा, आंख में आंख गड़ा कर बात करूंगा। और देख रहा है रोज बराबर मार रहा है, अब बकारे न निकल रहा है। अभी विदेश घूम करके वहीं से अपना प्रचार करवा रहे हैं। कौन एक मामले में कहाँ इनको सफलता मिली है, कौन काम हुआ है? स्वच्छता अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, टोटल सैनिटेशन कैंपेन कितने दिनों से था। एक स्वच्छ भारत, गांधी जी का दूगो चश्मा, उस चश्मा का दोनों रख करके उसके में स्वच्छ आएगो में भारत। बजटे खत्म, बजटे बिहार में कहीं कुछ, कहाँ शौचालय बना? स्कूल में भी नहीं शौचालय बना। स्कूल में लक्ष्य था उस समय का 2012 तक सभी विद्यालयों में पानी पैखाना की। अभी तो उन्होंने रेड फोर्ट से बोला कि सब जगह बन गए शौचालय। झाड़ू दिखा करके काम खत्म, कहीं हो नहीं रहा है कुछ, कहीं है ना। तो हम लोग तो गांव से आते हैं, कितने अभी स्कूल हैं जहां काम भी नहीं शुरू हुआ। अच्छा सर, लेकिन जब बाहर निकलते हैं कवरिंग करने के लिए और जब आरजेडी के ज़मीन के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत होती है, उन्हें कुछ ना कुछ लग रहा है कि ये उनका चुनाव नहीं, कि उन्हें क्या मिल रहा है। अगर मतलब सीएम बने तो भी जेडीयू के सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे, उन्हें लग रहा है कि ये मतलब इतना दिल लगा के वो काम नहीं करे। आपको भी ऐसे ही? नहीं, वो पहले, जब आप पहले की बात कह रहे हैं, लेकिन जब बंद हुआ और फिर ये रैली हुई, इसमें सारे लोग एकजुट हो गए और हो रहे हैं। और भी जहाँ कुछ नहीं हुए हैं वहाँ भी अब कार्यक्रम जैसे जैसे जाएगा। आपके सुर बदल गए पिछले 2-3 हफ्ते में। जो आप पहले बोल रहे थे और अब बोल रहे हैं, काफी फर्क है। कौन चीज में? आप जब पहले बोल रहे थे कि नाराजगी जता रहे थे कि आरजेडी के लोग दिल लगा के काम नहीं कर रहे, हम बोल रहे थे तो उसका लोग सुधार किया ना, रैली किया। लेकिन हमने कहा था 9 रैली करो, तो तुरंत कमिश्नरी में 15-20 दिनों के अंदर में वो लोग नहीं किए। और ये कमजोरी मैं मानता हूँ, लेकिन वो रैली होने से, अब बैठक, जिला में बैठक हुई ना पिछले 19 तारीख को, और अब लोग बैठने लगे हैं, तो वो सुधार किया। तो सुधार किया तो हम पुरन के बात बोलते रहे। हमारे बोलने का जब असर हो जाएगा, नहीं, हमारे बोलने का जब असर हो रहा है, कम हुआ है लेकिन हुआ है, तब हम बदलेंगे ना नहीं। क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लग गए थे कि रघुवंश बाबू आरजेडी के शत्रुघ्न सिन्हा हैं, कि शत्रुघ्न सिन्हा नाराज रहते हैं अपने नेताओं से, अपनी पार्टी से। वैसे ही आप भी थोड़े नाराज नजर आ रहे थे पहले। नहीं, यहाँ है कि हम लोग का है वाक स्वतंत्रता, कर्म नियंत्रण। जो मैं महसूस करूंगा वो बोलूंगा, अब पार्टी फिर जो फैसला कर देगी उसको मानूंगा, उसको लागू करूंगा। तो इसलिए बोलने से हम लोग का कि पढ़ाई डॉक्टर लोहिया से है कि जो सच बात है उसको जोर से बोलो, ये परवाह नहीं करो कि कौन पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन अच्छा जो महसूस करते हो वो बोलो। मैं बोलता हूँ, उसका असर जितना पड़ना चाहिए उतना पड़े तो फिर टिकेगा कोई, लेकिन उस तरफ लोग। तो लालू जी आपकी कितनी बात सुनते हैं? 5%, 10%, 15%, 20%? ना, फीसदी का नहीं है। हमारी बात सुनी जाती ही नहीं है, की जाती है कुछ महीने बाद। सर आप इतने बड़े पीएचडी हैं, अध्यापक हैं, तो आपकी बात समझने में महीने क्यों लग जाते हैं? नहीं, करने में समझते हैं तो लोग हमसे भी ज्यादा, लेकिन करने में लोग
कुछ देरी कर देते हैं। नहीं, पर अध्यापक जो कहता है वो तो फट से होना चाहिए ना, कुछ महीने बाद हो तब तक तो नतीजा फायदेमंद नहीं होता। ऐसा नहीं, लोग उस पर गहन चिंतन करते करते अंत में लगता है कि नहीं ठीक कहते। अच्छा, आखिर में सर ये बताएं कि आप आरजेडी के सबसे कद्दावर नेता थे लालू जी के बाद। कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है कि लालू जी ने जब ये बात आई कि आरजेडी में मेरे बाद कौन, और जब एक सवाल खड़ा हुआ कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, चूंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, कहीं ना कहीं मलाल है आपको इस बात का कि लालू जी ने आपके नाम पर संघर्ष नहीं किया? हमको जनता ने चुन करके भेज दिया दिल्ली, वहाँ ओवैसी साहब बैठते थे। इस बार जनता ने कहा यहीं रहिए, तो यहीं जनता के बीच हम हैं। तो असेंबली में जो जाएगा वो ना मुख्यमंत्री या जो बनेगा, या दिल्ली में जाएगा वो प्रधानमंत्री या मंत्री या बनेगा। हमको तो जनता इस बार यहीं रोक दिया, कहा से मत आगे मत जाइए, तो हम यहीं जनता में लगे हुए हैं। चलिए, आप जुड़े हमारे साथ रघुवंश बाबू, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हो गया सवाल कोई पूछत, हमको लगता है से सब लोग बुझ गए जो सवाल की जरूरत नहीं। चलिए, 2 सवाल लेते हैं, आइए पूछिए। हेलो रघुवंश जी, अक्सर लालू प्रसाद यादव जी का बयान हम लोग सुनते हैं। थोड़े दिन पहले का बयान दिखाया जाता है कि नीतीश कुमार फ्रॉड है, जगलर है, धोखेबाज है, उसके पेट में दांत है, बहुत तरीके की बातें आती थी। आखिर इतने फ्रॉड आदमी से, इतने जगलर, इतने बड़े धोखेबाज से गठबंधन कैसे कर लिया आप लोगों ने? और फिर स्वाभिमान की बात क्यों करते हैं? एक तरफ तो आप सीधे मुख्यमंत्री को कहते हैं कि धोखेबाज है, फ्रॉड है, जगलर है, पेट में दांत है, उस वक्त स्वाभिमान नहीं जागा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए की बात करके जो स्वाभिमान रैली करने लगते हैं, तो धोखेबाज से संबंध कैसे बना लिया आप लोगों ने? ना जैसे बात को फेंटिए नहीं, उसमें अभी हमने साबित किया कि जो उन्होंने कहा किया नहीं, तो क्या कहा जाएगा उसको? क्या कहा जाएगा उसको? यहां आकर के राजनीतिक आलोचना न होगी, नीतिगत आलोचना होगी। ये जनता का भला नहीं हुआ, ये होना चाहिए। वो कह दिया कि डीएनए में खराबी है, नहीं लगा। आपने भी तो कह दिया कि फ्रॉड है, जगलर है, धोखेबाज। क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो सकता, माइक ले लीजिए उनसे प्लीज। किसको कहा? लालू जी ने कहा है क्या? वो कह रहे हैं लालू जी इतना हमला क्या करते थे नीतीश जी पे, फिर जाके आपने उनसे पहले अच्छा अच्छा अच्छा, तो पूछने का काम है ना। अच्छा, चलिए अगला। चलिए, ऐसे देखिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड सवाल तो नहीं होने चाहिए, आपको एकदम सही बात है। चलिए, ये ना कहा सुनी ना कहा ना स्थिर से हमरा से आकर बतिया ले। चलिए, अलग से बतियाते हैं। हाँ, तो? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए रघु, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन, 1,25,000 करोड़ के पैकेज की बात होती है। देश का बजट हमारा 21 लाख करोड़ का है और हमारी जनसंख्या शायद 10वां हिस्सा है। तो प्रदेश को 2 लाख करोड़ के पैकेज के लिए आप पहले क्यों नहीं लड़ते? जो इस पैकेज पे बार बार बहस करके आप भी अपने प्रचार में पैसा खर्चा करते, झूठ बताने में, और वो लोग सच बताने में अपना प्रचार का पैसा खर्च करते। आपका जो हिस्सा होना चाहिए केंद्र में आबादी के हिसाब से कम 2 लाख करोड़ का होना चाहिए हर साल। इस पर आप क्यों नहीं बहस करते? अभी अलग हिसाब लगा रहे हैं। 1.25 लाख करोड़ जो पैकेज का ऐलान उन्होंने किया है, वो पैकेज नहीं ना है। अब जो रूटीन में हमारा हिस्सा है वो आ रहा है, वो पैकेज हुआ। रूटीन और जो बजटीय प्रावधान है उसके अतिरिक्त कुछ मिलेगा, वो हुआ पैकेज। और वो सब जोड़ जाड़ करके सब विभाग का जितना बिहार में खर्चा होना है सबके जोड़ कर कहते नहीं, ऐसे नहीं, बहस नहीं हो सकती ऐसे। ज्यादा होता और अच्छा। चलिए रघुवंश जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।